राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। तम काम तम मोक्ष तम ओंकाराय नमः स्वाहा नमः। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। चलो बाय करके आते फिर मिलते हैं। ओके चलो। सो मेरे हस्बैंड चले गए हैं और टाइम टू क्लीन। फिर उनको क्लीन करेंगे। मुझे बहुत नींद आ रही है। कल मैं 3:30 बजे सोई थी रात को। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ। सिर्फ 3 घंटे, 6:30 उठ गई थी। 3.5 घंटे, सिर्फ 3 घंटे सोई थी रात को। और आज है हमारी 9 अगस्त। मतलब आज हम दोनों को पूरे कितने महीने हो गए आप लोग बताओ। हर टाइम डालती हूँ मैं 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, है ना। सो आज है घर पे एक हवन, वो कराएंगे हम। अभी ना सुबह मेरे हस्बैंड और मम्मी जाते हो तो सुबह तो हो नहीं सकता, इसलिए वो आएंगे दोपहर में हवन करने। तो फटाफट खाना वाना बनाती हूँ। आज दोपहर में सारा हवन होगा, वो सब दिखाऊंगी इस पहले व्लॉग में, ठीक है। तो मैं रूम ठीक क्लिक करके और जाती हूँ सब्जी बनाने के लिए। सो ओके गाइस, टुडे आई एम वेयरिंग दिस। मैंने ये दिखाया हुआ है पहले, क्योंकि बहुत लाइट है और मुझे 2-3 घंटे के लिए ये सूट पहनना है अभी, इसलिए मैंने आज ये पहना है। ये वैसे ना मैंने रात का बनाया हुआ है, मतलब जो मैं चेंज करती हूँ ना इवनिंग में, उसके बाद पहनती हूँ ये वाला सूट मैं। बट ठीक है, मैंने आज सूट पहन लिया, क्योंकि मैं तैयार होना स्टार्ट कर दूँगी 11 बजे या उससे थोड़ा पहले। पंडित आ जाएंगे 1 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे, खाना खाएंगे, बस तभी स्टार्ट हो जाएगा हवन। तो मुझे तो रेडी होना है, ऑफ कोर्स जितने भी काम होते हैं वो तो मेरे ही है। और अभी बस मैं खाना बनाती हूँ, अपने हस्बैंड का भी अभी बना दूँगी आज, और अपना भी अभी बना दूँगी, क्योंकि उस टाइम खाना बनाने लगी 1 बजे, तो फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। मैंने कोई मेकअप आज लाइन, लिपस्टिक हल्की सी पिंक लगाई है और सिर्फ बिंदी। मैंने काजल वाजल कुछ नहीं लगाया आज, क्योंकि मुझे तैयार होना है, फिर दोबारा से तैयार होना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अभी कुछ नहीं किया। तो फटाफट खाना बनाते हैं, उसके बाद मुझे बहुत काम करना है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सारा काम हो गया, सबका बना दिया मैंने, अपना भी, मेरे हस्बैंड का, सबका। और ना ये जब बासी आटा बच जाता है तो मैं थोड़ी गाय के बना देती हूँ, मतलब हल्का हल्का सेक देती हूँ। अब गाय वाला आएगा तो उसको दे दूँगी, इसलिए आप सोचना मत मैंने यहाँ क्यों रखी है। अभी आते होंगे, मतलब वो इस टाइम ही आता है तो मैं उसको दे दूँगी। सो सब कुछ हो गया, आज खाना बन गया है। चलते हैं अंदर। सबसे बड़ी बात है मुझे जहाँ के पहले अपने कपड़े वपड़े देखने, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर फिलहाल चलेंगे अंदर। ये है अभी हाल। सो बहुत सारी साड़ी, मतलब मेरे पास कोई भी हल्की साड़ी नहीं है। मेरे पास जितनी साड़ी है ना, अगर 25 है तो 25 में से 23 तो बहुत हैवी है, मतलब बिल्कुल शादियों टाइप में। मैं शादी में इतनी लाई थी 51, तो आधी साड़ी आधी है सूट, ऐसे लाई थी मैं। तो ये देखो, ये हल्की मिली है मुझे ना, एक साड़ी ये थी हल्की फुल्की है ये, एंड कलर बहुत अच्छा है। तो मैं सेट वेट बना रही हूँ इसका, अभी फ़िलहाल फाइनल कर लेते हैं। और हवन पे मुझे हल्की साड़ी इसलिए पहननी है, मैं बता देती हूँ आप लोग कभी ये ना बोलो बाद में कि आपने हल्का पहनना, क्योंकि यार हवन में देखो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जाहिर सी बात है, बहुत गर्मी, ना पंखा चलेगा ना एसी वैसी कुछ होगा। और मेरे हस्बैंड और मैं ही आगे बैठेंगे, क्योंकि मैंने ही कराया, हमारी एनिवर्सरी है, ऑफ कोर्स 8 महीने आज पूरे हो चुके हैं। सो मुझे ये था कि एक शुद्धिकरण हो जाएगा ना, पॉजिटिव वाइब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पॉजिटिव में कुछ भी एनर्जी घर में आती है तो ये बहुत ब्लेसिंग वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बहुत बोल के कराया। वैसे होता तो बहुत स्टार्टिंग से 6 महीने तब से मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे मुहूर्त निकलते टाइम लग गया। तो मैं ये सब कर रही हूँ फ़िलहाल, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या क्या पहनूँगी। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है, मैं दिखाती हूँ बाद में। फ़िलहाल मैं डस्टिंग करूँगी बाहर, क्योंकि ऐसे पंडित आएंगे और शायद घर परिवार के भी कुछ लोग। सुबह तो टाइम नहीं मिलता, जिस टाइम मिलो भाई उस टाइम करना शुरू कर दो। पहले तो मैंने कर दिया कि कुछ सामान आ गया है, 12:15 हो गई है, 2 बजे बोल रहे थे पंडित आने की। तो अभी जितना होगा देखो, मतलब पता है क्यों, विंडो ओपन होती है ना, उस तरफ शीशा है, लेकिन फिर भी धूल आती है। तो मैं पूरा ड्राइंग रूम साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। सारा जिस टाइम मिलो उस टाइम साफ़ करो, क्या फ़र्क पड़ता है, साफ़ होना चाहिए। ओके, सबसे गंदा देखो यहाँ मिलता है इस चीज़ों पर, ब्रश से ही होगा, विदाउट ब्रश तो ये होता ही नहीं है। ओके, मैं कर लेती हूँ, बाय बाय। ओके, सो फ्रूट्स टाइम। जैसे कि आपको पता है कि मैं खाती हूँ, और अभी है तो मैं सारे खा जाऊँगी। बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल खट्टे,
मज़ा ही आ गया, सब कुछ रख लिया मैंने, कुछ नहीं बाकी मेरा। एक लॉन्ग मेरे पास हार है, मैं देखूंगी अगर वो मिल जाता है तो लॉन्ग हार, वरना फिर बस यही है जो भी है। फिर रेडी होना है, मुझे सारा शूट करना था, जितना ऊपर रखा है ना सब शूट था मेरा। 6 पैकेट है ये शूट के जो मुझे आज करने थे, बट सॉरी गाइज, मैं उनको बोलूँगी, कल लेट हो गया। चलो कोई नहीं, ये बार बार गेट खुल जाता है। ठीक है गाइज, बाय, मिलेंगे तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। ओके सो मैंने बाल सेट कर लिए, यहाँ पे मैंने स्प्रे लगाया ताकि ये जी फ्लिक्स सही मेरी निकले ना। और बहुत ऊंचा जूड़ा, ये जूड़ा है आर्टिफिशियल, ये मैंने इसलिए लगाया था कि जो मेरी दुपट्टा इतना हैवी है ना वो स्टक जाएगा इस पर, ऐसे फिसलेगा नहीं बार बार। और बिल्कुल परफेक्ट है, मैं दिखाती हूँ पीछे से सीन अगर आप देख पा रहे हो तो। सो मैं अब रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मुझे होना है, वरना मैं ही लेट होंगी, सारे काम फिर मेरे ही, इनका खाना वाना देना सब कुछ, इसलिए 1:15 हो गया। मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट रेडी होना। अब आप लोगों को मैं एकदम रेडी होके ही मिलूँगी। ओके सो मैं हो गई हूँ रेडी। यस, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं मैं कितने दिनों पहले ऐसे तैयार हुई थी, मतलब ऐसे ही पूरा ऐसा नो सांग सिंगार सब कुछ पूरा गोल्ड, पूरा नहीं, से मैंने एक पहना एक नहीं पहना क्योंकि वो दिखेगा नहीं। एंड ये है ग्रीन साड़ी, मैंने जूती पहनी पर निकाल दूंगी बाहर जाते, वो तो निकालनी ही है। थोड़ी साड़ी यहाँ से ना ऊपर नीचे हो रखी है, बट मैं ठीक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ना पल्ला नहीं लेना सर पे, वो लेनी है चूड़ी। तो ये है फाइनल लुक, कलरफुल चूड़ियाँ नो और किसी को लग रहा है मैंने कटिंग कराई थी, कोई बोल सकता है कि मेरे छोटे बाल देखना क्या बढ़िया जूड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने भारी मेरे बाल है ना। तो अब बिल्कुल ठीक है, सब सही है, कोई बाल वाली परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। बिल्कुल बेसिक लिपस्टिक लाइनर और कुछ नहीं एक्स्ट्रा लगाया, और ये सेट के ही मेरे ईयरिंग थे। अभी मैं दुपट्टा ओढ़ के दिखाती हूँ कैसा लगेगा। ओके सो आफ्टर दुपट्टा हेयर इज़ माई लुक। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव कि इतना सुंदर लग रहा है ये। पग फेरे पे कहाँ इतना ध्यान दिया था, क्या हो रहा है उस दिन, तो बस यही था कि घर से जा रही हूँ बस यही सब। बहुत प्यारा वर्क है यार, बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा हैवी। और यही ओढ़ूँगी पूरे फंक्शन में, मतलब ये ऐसे रहेगी साड़ी ऐसे, और ये सर पे पल्लू नहीं रहेगा। तो ये होगा मेरा फाइनल लुक। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, वो नहा रहे हैं, फिर मैं दिखाती हूँ उनको। फ़िलहाल मैं यही पहन रही हूँ। कि घर में भाई ने सोचेगा नोटते यार मेरे तो नोटते टूट जाएंगे, पर जरूर करूँगा। शंकर भगवान जी हैं, शंकर और हनुमान एक ही है, तो शंकर जी का ध्यान करते हुए साथ ही साथ सुंदरकांड में हनुमान जी का ध्यान लगाएंगे। जैसे जैसे हमारे पंडित जी दोहा बोले उस पर ध्यान देना है, और उसके अनुसार आपने बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी वस्त्रांते समर्पयामि, चंदन कंठे समर्पयामि, नमो चावल आक्षतंते समर्पयामि, नमो मीठा मिष्ठांते समर्पयामि, नमो पंचमे मीठा चढ़ाएंगे, पंचमेवा समर्पयामि, नमो पंचमेवा संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी शरणं नमामि। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। गोविंद बिहारी लाल की जय, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की अग्नि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, शाबाश बोले, और तेतन मास्टर उसको हैं। और आप अभी आपने किसको बनाया, नुक्ता किसको दिया? स्त्री कैसे बनाना है? यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात पुरुष रूप है ये। इसका नाम तो बड़ा भयंकर है, आग, लेकिन हम शुभ कार्य करें तो देवता के रूप में अग्नि। बहुवचन नाम हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवेश नाम तो स्त्री होगी। वो मारते तो सिखाई जाता है, एक चीज लगी का मतलब इसके दोनों मीनिंग इसके लिए पुल्लिंग जोड़ा है, कोई व्याख्या दीजिए। दोनों जोड़ा है। बच्चे ने अग्निदेव भगवान देखो ऐसा है, अग्नि की पत्नी का नाम है सवाल
तो जब आदमी की पत्नी है तो फिर वो तो अलग हो गई, ये क्या तो नाम सही आदमी की रहेगा। पत्नी का? स्वाहा। अगर स्वाहा नहीं बोलोगे तो आपका जो हवन या नहीं महाराज, नहीं नहीं, यही सुनो यही एक सेकंड, जो बात इन्होंने कही वो समझो। अरे वो समझ गए ना, इतने नहीं। उन्होंने कहा आग लगी, अरे वो कह रहे आग वो अपने लगा हिसाब तो से कोई कह रहे हैं नहीं ना, साइंस के हिसाब से चल रहे है हैं। ना? पर हम उनको समझा रहे हैं कि आदमी की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो वो मेरी जब वो अलग ही हो गई तो फिर उसकी बात क्या ना आगे चलने की जरूरत ही नहीं रही। नहीं पंडित जी, इसका मीनिंग तो आपको पता है ना कि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा, हमें तो नहीं पता ना। हमें तो आज पता लगा इस बात का। स्वाहा का उच्चारण कभी पंडित जी ने नहीं ना बताया, इतने हवन कर लिए हमारे बताइए न बताइए, बुझ रहे ना स्वाहा ये नहीं बताया, नहीं बताई, नहीं बताई, नहीं। ये चीज नहीं हाँ, बताई, उनके पता, पत्नी तुम का आओ। नाम नहीं ये नहीं बताया। बताई, पूछ ले, छोड़ो हमें तो पूछा है। भाई एक वो बताओ, उस हवा में तो अगला बैठ गया, जिस माँ को हाथ अपनी दिमाग जटा सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि ज्योति ज्योति नमः स्वाहा। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यज्ञ पुरुष श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री विष्णु नमो नमः स्वाहा, ओम श्री विष्णु नमो नमः स्वाहा। अगले सामग्री हाथ में ले लेना लास्ट की, आप बोले से हाथ लगवा दो सबका। मंत्र सिखाई जाते पवन सुत वारी लंका जारी असुर संहारे राम जी के पास सारे लक्ष्मण मूर्छित परे पारे आने सजीवन प्राण वारे पैके पतारे गयनी बुला संजय। बैठो 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 बैठो, दो मिनट बैठेंगे। इसमें क्या है प्रसाद है? बूंदी एक 2 ग्राम दे दो। हाँ पंख लेंगे भी कटोरी में निकालो। देवाय नमः स्वाहा, ओम यज्ञनारायण देवाय नमः स्वाहा, ओम चित्रदेवाय नमः स्वाहा। बांट के खा लोगे, सेब यूं काट के खाओगे? हाँ? अनार आए, हाथ में अनार आया तो अनार ही मिलेगा, पर बांट के खाने दाने जन के एक दूसरे को, उन्होंने पालतू खा ये भी तोड़ के खड़े हो अपने बड़े के पैर छू लीजिए। पंडित जी मारे भी बड़ी हो एक मिनट देखिए, रुक जाना भाई, रुक जाना पंडित जी, शांति का दान दीजिए। ये दो उसके बनाना गौ माता के रख दीजिए, प्रसाद रख दीजिए। हमारी बॉडी है बुढ़ी होगी, ताकि क्या करेंगे बाहर और बुढ़ी एक बराबर हो जाए, 3 दिन नहीं बैठ पाई। आवाज भी आते जाओ जोड़े के साथ। तो ओके गाइस, टाइम हुआ है 6:10 और अब ख़त्म हुआ है हमारा वन, मतलब सब चले गए हैं अब। और मैंने ज्वेलरी कुछ पहनी थी वीडियो बनाने के लिए, सारी पहन ली थी मैंने अपनी लाइन से। और अब मैं करूँगी चेंज, फिर मिलूँगी। स्प्रे से बाल बिल्कुल सेट रहे, परेशान नहीं किया, वरना ऐसे आँखों पड़ते तो अजीब लगता। अब मैं कर रही हूँ चेंज, फिर मिलूँगी। मेरे हस्बैंड जाएंगे बाहर कहीं खाने पे, उनके दोस्त का किसी का बर्थडे, तो वो अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। जिम गए हैं फ़िलहाल अभी जस्ट, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कुछ होगा तो, वरना मुझे पता है कि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा बन गया होगा, मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। सो आई जस्ट लव द माई चूड़ी, है ना, ऐसा कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ। मैंने बहुत रील बनाई है, आप लोग देखना कितने दिन तक मैं रील डालती रहूँगी। ओके, फिर सब कुछ दे दे, मेरा कमरा कैसे हो रखा है, सब कुछ करती हूँ, फिर मिलेंगे। ओके, सो आउटफिट चेंज, बिल्कुल ढीले ढंकाल कपड़ों में। अब काम करना है तो भाई अब होगा नहीं इतनी हैवी कुछ भी। सुबह से परेशान होगी, हाथ दर्द होने लग गया वो साड़ी की पेटीकोट के नाड़े से बहुत ज़्यादा। सब कुछ रूम तो मैंने पूरा क्लीन करते, कुछ बेड में रखने का सामान बचा है, बस रूम सारा क्लीन है, कुछ नहीं है, वो हमें खाना है हम दोनों का है, वो सारा कोलैब का है अभी। लेकिन रूम तो साफ़ हो गया, लेकिन बाहर साफ़ नहीं है। किचन का देखो भाई कितना बुरा हाल है। और उसका दिखाती हूँ ड्राइंग रूम का। अब ये कुंडी लगा दो और बढ़ जाओ किचन में, अब हवा भी अच्छी लगी। ड्राइंग रूम का तो इतना नहीं है, बस यहाँ पे वो रखे हुए थोड़ा सा ये तसला और वो भगवान की थोड़ी सी मूर्ति, और तो सब हमने लगा दिए ठिकाने पे वो। लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रखा है आज, बहुत बढ़िया हवा चल रही है।
हिमांशु कहाँ गया ऊपर? हिमांशु ले रहा है हवा के मज़े ऊपर जाके। देखो पेड़ से आइडिया हो रहा हो कितनी बड़ी हवा चल रही है। तब जाती हूँ मैं, तब हवा चलती ही चलती है, जब मैं जाऊँ ऊपर तो हवा नहीं चलेगी। नॉनसेंस। तो चलिए अंदर चलेंगे और जाके करेंगे काम। किचन का ही करना है मेन तो। उसने बोला है पंडित ने कि रात को वो नहीं खाना, लहसुन और अनियन लहसुन नहीं खाएंगे, तो फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा बनाने का, कैसा क्या बनाए जिससे कि ये देखो वाह कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है अब इस हाथ में दिखाऊंगी बिल्कुल साफ करके। सो ये जा रही है अपने फ्रेंड के बर्थडे पे येलो फेवरेट टी शर्ट पहन के और ये आएंगे लेट और 8 बजे जा रहे हैं। कब आओगे अब? 12 बजे। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी तो कैसे आ सकते हो आप। चलो इनको बाय कर देते हैं। बाय। सो हो गई है सब क्लीन, जैसे मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी क्लीन करके। तो भाई इतने बर्तन, मेरे तो कमर टूट गई। थैंक गॉड कि खाना नहीं खाया, वरना तो मैं तो आज पूरी रात किचन में ही रहती। बहुत मैंने अब खाना बनेगा रात का, आपको पता है अनियन मना कर दी तो पनीर मंगवा लिया, पनीर बनाऊंगी मैं अब। ये मेरी झोली का नारियल है, मैंने काट लिया है। ये प्रसाद रखा है और सब साफ। और ऐसे कमर की बैंड बज रखी है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी भाई, फिर आऊँगी। मम्मी गई है कहीं बाहर, फिर आऊँगी और आके वो करूँगी, आटा का तैयार करूँगी, फिर पराठे। तो आटा हो गया रेडी एंड ये है पनीर। मैंने ना कुछ पर अमाउंट लिया है और सारे मसाले मिला दिए, जितने मसाले थे, रेड चिल्ली, जितने मेरे पास मसाले थे, चटपटा मसाला, चार जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल है, मैंने सब डाल दिए हैं। और मम्मी पापा भी नहीं आए हैं, 9:30 हो चुके हैं, इसलिए मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। मतलब मुझे आई थिंक 15-20 मिनट हो गई है देखे वेट करें, लेकिन आए नहीं। तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी हिमांशु और मैं ही खा ली, क्योंकि ये तो चलेगा। मेरा हो रहा पेट में बहुत दर्द, भूख से पागल हो रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस यहाँ अब आ गए और काम करा। और मैं फटाफट से खा लेती हूँ, बनाती हूँ हिमांशु के और अपने, और फिर मम्मी पापा आएंगे तो फिर और मिक्सर बना के उनके बना दूँगी। ठीक है गाइस, बाय बाय। गाइस बन गए पराठे और मैं अपने लेके आ चुकी हूँ 2। ये मत सोचना कि मैं 2 खाऊंगी, नो नो नो, मैं कल से भूखी हूँ, कल पूरा दिन नहीं खाया था पर और अब भी नहीं खाया सुबह से कुछ भी, एक टूक नहीं गया। तो मैंने ये 4 बनाए हैं ना, मतलब देखो मोटापे में समझो, मतलब कि आटा ज़्यादा, स्टफिंग ज़्यादा पर मेहनत कम बेले, और दही भी लाए बहुत ज़्यादा। बस अब मुझे इतना खाना है जितना कोई सोच नहीं सकता। बड़े चलाऊँगी बिग बॉस, 9:30 हो गए, आ गया होगा, और 9:30 के 10:30, 9:30 आई थिंक ना। हाँ खा लेती हूँ, फिर अपने हस्बैंड का वेट करूँगी, देखती हूँ ब्लॉग अभी ख़त्म करूँगी, आगे कुछ और दिखाऊँगी। चलो पहले मुझे खा लेने दो यार। ओके गाइस, तो खाना वाना खाने के बाद मैंने काफ़ी रेस्ट किया। अभी एग्जैक्ट 12:10 हो रहे हैं और मैंने कुछ काम किया था। और एक और चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोली मैं करूँगी, वो था मेरे हस्बैंड का आज वेट। कभी कभी होता था वो जाते हैं ना बाहर, मुझे इतना लो फील होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी एनर्जी ही ले गई, जैसे मेरा मन ही ले गए, मतलब मेरा बोलने का भी मन नहीं करता, और तो मैं क्या ही बोलूँ। और अभी वो बोल रहे हैं कि 1 भी बज सकता है, वो निकले भी नहीं है अभी, गुड़गांव है। सो मुझे वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा गुस्सा कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है कि वो जा रहे तो मुझे गुस्सा आता, नहीं, कभी नहीं आता मुझे ऐसे गुस्सा। बता के जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जा रही है ये बता के जाए, क्योंकि यार वो भी हर चीज़ में बन जाते। शादी होने के बाद जैसे एक लड़की की लाइफ चेंज होती है, वैसे एक लड़के की भी लाइफ चेंज होती है। जैसे कि पहले वो कितना आज़ाद था हर तरीके से ना, अब हर टाइम मैं अपने पास बंद के रखती हूँ कि मेरे पास रहो, यहीं बैठो, यहीं सो। तो वो वाली चीज़ है। एक दिन वो बाहर जाके अपने मन की करे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा लगाया, कुछ तो कहीं तो गया। और ड्रिंक तो ये कभी नहीं करते, ना बियर पीते, ना कुछ पीते, ना ये हुक्का मतलब कोई कुछ भी नहीं करते ये। अगर ये गए होंगे तो आज वैसे भी मना कर दिया था चिकन विकन खाने के लिए, क्योंकि आज हवन था। और प्याज व्याज खाने के लिए तो ये पता नहीं, आई डोंट नो कि पनीर खाएंगे क्या खाएंगे नॉर्मल। सो वही है, इसलिए मुझे ना फिक्र नहीं रहती, कि मुझे पता है कि कहीं भी जाएंगे तो आराम से आ जाएंगे। जिनके हस्बैंड ऐसे करते होंगे ड्रिंक, सबसे ज़्यादा फिक्र उन लोगों को ही होती होगी, मुझे पता है। और मैं वेट कर रही हूँ, मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैं ना फ़ोन करूँगी, बस मैं बिग बॉस देख रही हूँ, कोई मूवी देख लूँगी, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि तब वो बाहर जाए तो मैं बाबा फ़ोन करूँ, डिस्टर्ब करूँ कि आप कहाँ हो, घर आओ, ये है, अकेली हुई है। नहीं, हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। लेकिन तो मैं चाहती हूँ एक दिन अगर वो बाहर गए तो बी रिलैक्स एंड अपनी इंजॉय, अपनी फ्रेंड साथ की जो कंपनी है वो इंजॉय करे। अगर आप भी एज अ हाउस वाइफ है, आप भी जैसे मेरे जैसे न्यूली मैरिड कोई लड़की है या शादी होने वाली है उसकी,
सो अगर एक दिन आपका हस्बैंड मर जाए, नॉट अ बिग डील यार, जाने दो उसे। जितना तुम लोग बांधोगे ना कि नहीं ऐसा क्यों, बाहर क्यों जा रहे हो, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ बंद रहा है। वो खुशी से तुम्हारे साथ रहते। मेरे हस्बैंड है 9 बजे आते हैं, मेरे अभी रिसेंटली आ जाते हैं, डेली 9 बजे रूम में रहते हैं। जिम से आने के बाद मेरे साथ खाना खाते हैं और फिर यहाँ पे 2 बजे 3 बजे कभी ये नहीं बोलते कि तूने मुझे 5 घंटे से आगे यहाँ पे बेड पे हूँ, ये है वो, कुछ नहीं। ऊपर चले गए 4-5 घंटे ऊपर, कभी कैंडल लाइट सरप्राइज दे रहे, कभी कुछ दे रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ जैसे भी ये है, बहुत खुश हूँ। कभी कभी बाहर जाना बहुत अच्छा होता है। अब ये जाएंगे डेली यहाँ पे सेमिनार में, फिजिकल सेमिनार, डेली जाके भागो, पीटी करो, डांस करो, वही रूटीन, आके सो जाओ खाना खा के, तो वही है। थोड़ा सा एक दिन चेंज मिलता है तो अच्छा लगता है ना। सो ये था आज का ज्ञान। मेरे पास बहुत वीडियो, मतलब मेरा पूरा 1 घंटे का व्लॉग था आज बाहर हवन का। मैंने ट्राइपॉड में सेट कर दिया था कैमरा और वो हर चीज़ बनाता रहा। मैंने ये जो अग्नि वाला है इसलिए डाला था कि आप लोगों को पता चले कि अग्नि की जो वाइफ है वो स्वाहा थी, है मतलब थिया है, डोंट नो। और मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ बोली, मुझे उस पर दिल आ गया क्योंकि उन्होंने बोला, फिर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने किसी भी पंडित ने जवाब नहीं दिया उस चीज़ का। वो बिल्कुल मुझे सही लगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम बोलते हैं आग लगाई जाती है, तो आग इस रिलिंग हुई, पुलिंग कैसे हुई। फिर उन्होंने बोला कि साइंस नहीं है, ये नहीं है, दूसरे पंडित जो थे, आई डोंट नो, लेकिन उसका उनका जो जवाब था वो नहीं दिया। मुझे उस चीज़ पर मुझे ऐसा प्राउड हुआ उस टाइम, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मास्टर है ये सब। तो मुझे ऐसे, मैंने ऐसे भी करा, आप देखना, मैं पीठ थपाई के बहुत बढ़िया अपना पॉइंट प्रूफ किया, अपना पॉइंट रखा। तो मुझे, क्योंकि वो ना ऐसे बोलते नहीं है, अगर कोई भी बड़ा उनको कुछ बोलते हैं तो वो गलत भी हाँ ऐसे कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा है, अगर वो कुछ गलत बोल रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है, तो उनको बोलो कि भाई नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। वो बोलते ही नहीं है, उनको ऐसा है कि करने दो जो कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट ऑफ, जो अभी मेरे लाइफ का पॉइंट है, 1-2 साल बाद आई डोंट नो कि वो क्या, उनका बिहेवियर चेंज होगा, बट अभी। और एक मैंने डाली थी, वो मैंने डाली सुहा वाली मैंने डाली, और वो मैं उठ नहीं पाई, मैंने वो डाली। थोड़ा हंसी आ जाएगी आप लोगों को भी, वो क्यों ही उठ पाए थे बताती हूँ मैं। एक तो वो मेरी झोली थी, झोली में फ्रूट्स थे और ये फूल वूल होते हैं, तो मैं, और नारियल था, तो मैं चाहती थी वो सब गिरे मेरी झोली में ही होना चाहिए ना वो सामान। और एक हाथ से मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ रखे, दोनों पैर मेरे सोए हुए थे क्योंकि बैठे बैठे पैर सो गए थे मेरे। तो उन्होंने, वो तो मुझे खींच रहे एक हाथ से ऐसे उठाने के लिए, लेकिन मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे, सो रहे थे, इसलिए बहुत मतलब फिर ऐसे मजाक हुआ कि बुढ़िया, ये हमारी बोडिया जो है वो बुढ़िया की। तो मुझे ये सब कुछ मजाक लगा, इसलिए मैंने डाल दिया। आप लोगों को भी हंसी आएगी देख के। और बहुत वीडियो थी, लेकिन मैं वो सब नहीं डालूंगी, आपको रील दिख जाएगी बहुत ज़्यादा। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे 8 मंथ कंप्लीट हो गए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जैसा मैंने अपने हस्बैंड, जैसे मैंने अपने बॉयफ्रेंड सोचा था ना मेरा हस्बैंड बनेगा, मेरा बॉयफ्रेंड होगा, तो वो मेरे ऐसे हस्बैंड बनेंगे, ये उससे लाख गुना अच्छा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी कि अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तो कैसे, ये मेरा हस्बैंड बनेगा तो कैसा होगा, मैंने कभी सोचा था। अभी कोई बोलते ना चेंज हो गया, तो भाई चेंज होता ही है। बॉयफ्रेंड इतना कभी केयरिंग होती जितना हस्बैंड केयरिंग होते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट और केयर तुम्हारी हर तरीके से। मेरा बैक पेन में तभी इतने से भी कुछ भी होना, तभी इतना सा वो करते हैं मेरे साथ ही। अनमैरिड में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, बॉयफ्रेंड ऐसे बस कॉल करो, बात खत्म, नो रख रखाव। अब एक चीज़ बोल दूँ वहाँ चलना है, कभी मना नहीं करेंगे, ये लाना है, बहुत ज़्यादा करते हैं ये। तो जो चेंजेस आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ कि मैंने जैसे भी शादी करी, चाहे कितने भी अप एंड डाउन्स या कितना भी स्ट्रगल मुझे हुआ मेरी शादी करते टाइम, बट जो भी वो स्ट्रगल था वो अब सब जायज़ है। मैं अपने हस्बैंड से इतना खुश हूँ जितना मैं किसी भी आदमी से खुश नहीं हूँ। मतलब जिससे मैंने जो उम्मीद रखी थी सब ने पानी फेरा। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने उस उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा ऊपर मुझे करके दिया आज तक भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बस मैं अप्रिशिएट ही करती हूँ हमेशा इनको, क्योंकि ये मेरी लाइफ में आए और इतना इन्होंने मुझे दिया कि मैं आज आप लोग सामने बैठी हूँ। मैं इस काबिल हूँ कि मैं बैठ के बोल रही हूँ। हर एक लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है, बट चाहिए उसे सपोर्ट, जो नहीं मिलता किसी का। बस मुझे सपोर्ट है मेरे पति का, इसलिए मैं ऐसे आप सामने बोल रही हूँ। मैं बहुत देर बोल सकती हूँ, पता है, इनकी बड़ाई में मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ। लेकिन आप लोगों की अगर शादी हो रही है, कुछ भी है, तो मेन आपको ना सिर्फ एक चीज़ याद, ससुराल भी एक चीज़ याद रखनी चाहिए, आपका जो पति है ना, बस वो आपको समझे, सबसे अच्छी चीज़ होती है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मूड स्विंग्स है, मूड ऑफ है, किसी चीज़ से बेचैनी हो रखी है, तो आप कहीं नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपने वो बात बता दी ना अपने पति को, इतना दिल हल्का हो जाता है ना बहुत, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेगा, है ना, कि आप ये सोच रहे हो, आपका बिहेव चेंज हो रहा है, आप ऐसे हो रहे हो, वो आपको कभी नहीं बोलेगा, बल्कि वो आपको समझाएगा कि ये चीज़ ऐसी नहीं, ये चीज़ ऐसे है।
मेरे हस्बैंड मुझे इतना समझाते हैं, मतलब मेरे मन में फालतू की जो भी चलेगा मैं बोलूँगी ये है वो है ऐसे है वैसे है, तो बोलेंगे नहीं देख तू बैठ आराम से सुन, तो वो इतना चिल कराएंगे ना मुझे, तो वो बेस्ट है सच में। सबके ही बेस्ट होते हैं, मेरे पापा भी बेस्ट है, मेरे ससुर भी बेस्ट है, मेरे चाचा ताऊ भी बेस्ट है अब अपने लेडीज़ की नज़र में, लेकिन शायद मैंने इतनी कभी उम्मीद करी ही नहीं थी जो मुझे ये कर रहे हैं अभी। और Q&A का एक और पार्ट बाकी है, बनाया हुआ है हमने, मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी। अब मायके जाने की बात पे मतलब मैं बोलती हूँ मायके तो यहाँ तक आंसू ले आते हैं डेली। मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मैंने ब्लॉग डाला नहीं, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फ्रेंडशिप डे पे था ऐसा, तो उसने मैंने आधा ब्लॉग किया था, फिर उनकी प्राइवेसी को समझते हुए मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि उनके घर में किसी को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे ब्लॉग बनवाना, तो फिर मैंने नहीं बनाया। तो तब मैं आई ना तो मेरे रूम में बिस्किट और नमकीन उन्होंने लंच में आके खाई क्योंकि मैं घर नहीं थी, तो मैंने इनको बोला आके कि ये क्या हरकत है, आप खाना क्यों नहीं खाया आपने, अगर मैं अपने घर चली गई तो क्या 15 डेज़ खाना नहीं खाओगे। तो पता है क्या बोला कि अकेला नहीं खाऊंगा मैं अकेला मन नहीं कर रहा खाने का, मेरा मन ही नहीं करता अकेला खाने का। मुझे इतना वो हुआ यार, अगर मैं एक दिन बाहर हूँ तो ये खाएगा ही नहीं। और सेम ये भी चीज़ मेरे साथ होती है, अभी जैसे आज वो आए है ना, तो उन्होंने तो आज खा लिया था बाहर, किसी का बर्थडे था तो वहाँ पे केक वेक की पार्टी हुई थी, लेकिन उन्होंने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, डायरेक्ट रात को खाया। तो आप हमेशा अपने पति को करोगे, लेकिन अगर आपका पति भी सेम लेवल पे आके आपको कर रहा है ना, वो जो होता है प्यार, बेस्ट है वो, फिर कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मुझे अब ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना वो होता है ना कि ये लाइफ में अब क्या कोई ड्रीम तुम्हारा कोई ऐसा शब्द जो करना है ना भाई ना, मुझे कुछ नहीं करना अब, मतलब जो आगे अपनी जनरेशन जैसे बेबी ये सब तो फ्यूचर है, ये तो होगा ही होगा, आज नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद, ये तो सबके होते हैं, मेरे कुछ नहीं। लेकिन जो ड्रीम था ना मेरा, जो मेरा सपना था वो मेरा था शादी इससे करना, मेरे पति से। सबसे बड़ा ड्रीम था मेरा कि मैं अपने पति से शादी करूं, ऐसे शादी हो वैसे शादी हो। फिर शादी हुई, इतनी धूम धड़ाक से शादी हुई, मतलब बहुत, मैं इस बात पे प्राउड हूँ कि मेरे पापा ने इतनी बढ़िया शादी मेरी करी जितने आसपास भी किसी ने नहीं करी। इतनी अच्छी मेरी शादी हुई थी, बहुत अच्छी, इतने पैसे खर्च करे, जो मेरी चीज़ जो मुझे चाहिए थी सब कुछ मेरे पापा ने मुझे ला के दिया, A to Z, कभी मना नहीं किया। हाँ, और ऊपर से इतने अच्छा मेरा हस्बैंड हो गए। तो टाइम के साथ आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि हस्बैंड जो है वो ही होना चाहिए असली सपोर्ट घर में। और आप लोग भी अपने पतियों को समझो, ऐसे बाहर जाए तो लड़ा मत करो, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बाहर जाते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, बर्दाश्त वाली क्या बात है, करो कुछ अपना, कुछ करो। मैं एडिटिंग करूँगी मेरी वाली वीडियो बैठ के, तब तक वो नहीं आएंगे। 12:25 हो गए, देख लो एग्जैक्ट टाइम। झूठ बोलने वाली बात है नहीं, सो ना मैं झूठ बोलती हूँ ना मुझे झूठ बोला, पर मुझे तो याद भी नहीं है मैंने लास्ट झूठ कब बोला था। ससुराल में, मायके में शादी से पहले बोले थे शादी फिक्स होने के बाद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो ये सारी बातें करने का, मैं आप लोगों से इतनी बातें कर सकती हूँ जितनी मैं शायद नहीं मैं कर सकती हूँ सबसे इतनी बातें, लेकिन आप लोगों से ना मैं बहुत खुल के बातें कर लेती हूँ। मतलब मुझे लगता है आप लोग मुझे जज नहीं करोगे। और कैमरा है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ना वहाँ से रिप्लाई नहीं मिलता, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो सिर्फ मेरी सुनते रहें सबसे बड़ी बात यही है। मैं किसी से भी बात करती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं बोलती रहूँ और अगले बंदे सुनते, से कि अभी हो रहा है, मैं बोल रही हूँ तो से आप लोग सुन रहे हो, है ना, चाहे कोई काट भी दिया हो लेकिन सुन रहे हो। मुझे पता है कि मैं डाल दूंगी ये वीडियो, मेरे वीडियो सेव करते हैं, सुनते रहते हैं मेरी, बट सब ऐसा नहीं करते। आप कुछ बोलोगे तो फिर आपको 4 बातें बताई जाएगी, फिर आपको सोचता है चलो यार क्या अपनी फीलिंग बताओ, चलो छोड़ो चुप रहो, तो वो वाली चीज़ें हैं, है ना। और सब बढ़िया और सब ठीक, हवन हो गया बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारे 8 महीने हो गए, 8 साल भी होंगे। लाइफ बहुत बदलेगी और बहुत आगे तक जाएगी। आप लोग भी मेरे साथ मेरी पूरी जर्नी देखोगे, व्लॉग कभी ख़त्म नहीं होंगे। मुझे कभी मैं लाइफ में चीज़ें यूट्यूब की कभी ख़त्म, चाहे व्यूज़ आए ना आए, पैसे आए ना आए, पर ये जो मेरा प्यार हो गया आप लोगों से, अब ये मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगी। सो आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, सी यू गाइज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कर दिया करो यार, बेशर्मो लाइक कर दो। बाय बाय, गुड नाइट।